नमस्कार दोस्तों, और हमारे दिल के दौरे को रोकने के लिए सुपर फूड्स पर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल को स्वस्थ रखने और दिल के दौरे के जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में सिखाने के लिए यहाँ हैं। भारत में हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण है और लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। यह जानना कि कौन से सुपर फूड्स खाना चाहिए और कौन से नहीं खाना चाहिए, आपके समग्र स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। इस वीडियो में मैं उन विभिन्न सुपर फूड्स पर चर्चा करूंगा जो दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। विषय में जाने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके समर्थन से और अधिक काम कर सकें। अब चलिए देखते हैं इन खाद्य पदार्थों की सूची। एक लहसुन विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह लहसुन में मौजूद एलिसिन के कारण होता है, जिसे हृदय रोगों से बचाने, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करने में मदद के लिए साबित किया गया है। इसके अलावा लहसुन को कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने, कोशिका क्षति से लड़ने और यहाँ तक कि अल्जाइमर से लड़ने से भी जोड़ा गया है। टमाटर में लाइकोपीन होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल से बचाने में मदद करता है। टमाटर को पकाकर या कुचलकर खाने से शरीर को लाइकोपीन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद मिलती है, विशेष रूप से जब इसे थोड़े से वसा जैसे जैतून या फ्लैक्स तेल के साथ खाया जाता है। ब्लू फिश, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियाँ ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें सेलेनियम, विटामिन डी और प्रोटीन शामिल है। अध्ययनों से पता चला है कि जिनके रक्त प्रवाह में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, उनमें हृदय रोग से मरने का जोखिम कम होता है। पोषण विशेषज्ञ और हृदय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हृदय सुरक्षा गुणों के लिए इस प्रकार की मछली को आहार में शामिल करने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। दालचीनी, यह साबित हो चुका है कि दालचीनी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे यह मधुमेह से लड़ने का एक प्रभावी तरीका बन जाती है। इसे रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के साथ साथ कैंसर और अल्जाइमर जैसी अपक्षयी बीमारियों से बचाने से भी जोड़ा गया है। ग्रीन टी, यद्यपि कई लोग ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट लाभों से परिचित हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि यह एंडोथेलियल कोशिकाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकती है, जो हृदय रोग से बचाती है। जापान में किए गए एक शोध में, जहां ज्यादातर लोग इस जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, यह पाया गया कि इससे महिलाओं में हृदय रोग के कारण मृत्यु का जोखिम 31% और पुरुषों में 22% कम हो गया। इस चाय के एक या अधिक कप रोजाना पीने से दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। अंगूर विटामिन सी, फाइबर, कोलाइन और लाइकोपीन से भरपूर होता है, जो रक्त लिपिड स्तरों को, विशेष रूप से ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जो धमनियों के सख्त होने से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त ये फल पेक्टिन से भरपूर होते हैं, एक प्रकार का वसा घुलनशील फाइबर जो धमनियों की कठोरता को कम कर सकता है। इसके अलावा लाल अंगूर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। एवोकाडो, अपने आहार में एवोकाडो को शामिल करना आवश्यक है क्योंकि वे एक सुपरफूड हैं। वे विटामिन B6 की प्रचुरता के कारण बेहद फायदेमंद होते हैं, जो हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा वे विटामिन E के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक हैं और मोनोअनसैचुरेटेड वसा का एक अच्छा स्रोत है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। डार्क चॉकलेट, यह पाया गया है कि प्रतिदिन 85% कोको चॉकलेट के 45 ग्राम का सेवन करने से थकान, चिंता और अवसाद की भावनाओं को कम करने में प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट में फिनाइलएथाइलामाइन होता है, एक रासायनिक यौगिक जो हमारे प्यार में पड़ने पर मस्तिष्क द्वारा उत्पादित होता है। यह साबित हो चुका है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो दिल की सुरक्षा में मदद करते हैं। जई में बीटा ग्लूकन होता है, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल के दौरे से बचाव हो सकता है। इसके असाधारण पोषण मूल्य के कारण यह अनाज लगभग सभी आहारों में आदर्श पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जब आप उन विभिन्न सुपरफूड्स के बारे में जान गए हैं जो दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो उन्हें अपने आहार में शामिल करना शुरू करने का समय आ गया है। यदि आपके पास कोई मौजूदा चिकित्सा स्थिति है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना न भूलें और संतुलित आहार से उचित पोषण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो सहायक लगा होगा। यदि हाँ, तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में हाँ लिखें, क्योंकि इससे हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा